नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं जो भी बताऊँगा वो मेरा अपना पर्सनल अनुभव है और 2 अनुभव है उसमें। जीवन के साथ अनुभव है और उसको मैंने अप्लाई भी किया है। मतलब मैंने उसको समझा भी, अप्लाई भी किया और वो मोटा-मोटी सफल भी रहा। तभी ये मैं बात बता रहा हूँ। क्या मैं बात बता रहा हूँ? ये मैंने पिछले वीडियो में भी एक ओवरथिंकिंग का वीडियो था वो काफ़ी उसमें क्वेरी आए, कुछ बच्चों ने मुझे पर्सनली रीच आउट किया। ओके, तो ये चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट मुझे लगा कि इस पे बात करना चाहिए, मन और बुद्धि पे। ये वीडियो कोई मैं बाबा नहीं हूँ, कोई बाबा नहीं हूँ, कोई कुछ नहीं हूँ। ये कोई भी आदमी जो जो मेरा शरीर का अंग है, क्या मैं उसके बारे में जानने के लिए मुझे क्या बाबा बनना पड़ेगा या कुछ पहाड़ पे जाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। मैं कैसे देख रहा हूँ, ये जानने के लिए क्या मुझे आँख का डॉक्टर बनना पड़ेगा? नहीं। मैं कैसे सोच रहा हूँ, इसके लिए क्या मुझे न्यूरोसर्जन बनना पड़ेगा? न्यूरोलॉजी का कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा? नहीं। मतलब मुझे कोई मेडिकल फील्ड में नहीं जाना पड़ेगा। सो इन टर्म्स ऑफ मन और बुद्धि को समझने के लिए मुझे कहीं किसी पहाड़ पे जाने की जरूरत नहीं है। ओके, अब बोलोगे कि तो फिर आप कैसे ज्ञान दे रहे हैं, आप ज्यादा ज्ञानी बन गए हैं क्या? नहीं दोस्त, मैं ज्ञानी नहीं बना हूं। मुझे ये मन ने मुझे ये मन ने इतना पटका है कि मतलब मेरी हालत कुत्ते जो होते हैं ना, जो नाली के ऊपर में सोया रहता है, मैं ऐसी हालत को देखा हूं अपने जिंदगी में। ठीक है? मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे मन ने मुझे इस तरीके का काम करवाया है, इस जगह पे जाके छोड़ा है। मतलब समझ लो ना कि बर्बादी का जो सबसे शिखर होता है ना, बर्बादी का अगर सबसे शिखर ये है ना, तो मैं अपने मन मेरे मन की वजह से मैं यहाँ पे रहा हूँ। कोई मुझे नहीं बचा पाया, कोई नहीं बचाने वाला था। सिर्फ़ एक ही आदमी बचा पाया, वो बुद्धि था। और जब मैंने बुद्धि का उपयोग करना स्टार्ट किया, तो मुझे समझ में आया, अरे दादा कहानी तो ये है। तो वही कहानी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, सिंपल सी बात कर रहा हूँ और ऐसा नहीं है कि मुझे बुद्धि मन अभी पटक नहीं रहा है। ये मन हमेशा आपको पटकेगी। क्यों? क्योंकि आप इस समाज में रहना चाहते हैं। अगर आप समाज में नहीं रहना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। अगर मन की बात कर रहा हूँ और बुद्धि की बात कर रहा हूँ। अगर आप समाज में नहीं रहना चाहते, आप एकदम किसी तपस्वी बन के कहीं जीवन बिताना चाहते हैं, तो आप मन से आज़ाद हो जाएँगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप समाज में रहना चाहते हैं, आप जीना चाहते हैं, आप नौकरी करना चाहते हैं, आप सोसाइटी में रहना चाहते हैं, आप लोगों से बात करना चाहते हैं, रिश्ते बनाना चाहते हैं, ये मन आपको हमेशा आपके साथ द्वंद्वात्मक इस दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई चलेगी। ओके? कभी मन जीतेगा, कभी बुद्धि जीतेगा, कभी मन जीतेगा, कभी बुद्धि जीतेगा। ये पूरी लाइफ टाइम होगा। बट हमें पता होनी चाहिए कि हम हमारा जो निर्णय है वो मन से ले रहे हैं या बुद्धि से ले रहे हैं। इसको बहुत अच्छे से भगवत गीता में समझाया गया है। भगवत गीता में समझाया गया। तभी मैं कहता हूँ कि भगवत गीता पढ़ो, बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई किताब है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए। ओके, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे-ऐसे 10 अगर उपनिषद और 10 किताब पढ़ लोगे ना, तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। फिर जो तुम्हें दिखेंगे बाबा ज्ञान दे रहे हैं, बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, वो देख के तुम्हें लगेगा कि वो जो बोल रहे हैं वो इन्हीं किताबों से कहीं न कहीं से लिया गया है, एक्सपीरियंस किया, उन्होंने अपनी लाइफ पे एक्सपेरिमेंट किया एंड देन वो आपको बता रहे हैं। ठीक है? तो इसमें जो एक एग्जाम्पल दिया जाता है, वो वही दिया जाता है कि आप जो है अगर एक रथ है, ये रथ है और इस रथ में घोड़ा है, ओके? तो ये घोड़ा जो हो गया आपका इंद्रियाँ हुआ। ये जो लगाम जो है वो मन हुआ और इस लगाम को जो पकड़ा हुआ सारथी है, वो जो है आपका आपका बुद्धि हुआ। तो आपके इंद्रियाँ आपका मन और इंद्रियाँ आपस में कनेक्टेड रहता है। वो जो चाहे वो करा देगी। आपको इधर से उधर ले जाएगी, उधर से उधर ले जाएगी और मतलब मोटा-मोटी आप ज़िंदगी इधर से उधर जा रही होती हैं। ओके? तो लेकिन इन सब को जो कंट्रोल करता है वो बुद्धि करता है। इंटेलेक्ट का मतलब अब सवाल आता है कि भैया ये भी तो बताओ मन और बुद्धि में अंतर क्या है? कैसे समझे कि क्या मन है, क्या बुद्धि है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे समझे कि क्या मन है और क्या बुद्धि है? इसका सिंपल और बहुत ही सिंपल सरल जो मैंने जो मैंने अपने लाइफ में एक्सपेरिमेंट किया, रिजल्ट मिला, एक्सपेरिमेंट किया, रिजल्ट मिला, तो मैं ये बता रहा हूँ। मन जो होता है वो हमेशा इम्पल्सिव होता है, मतलब आवेग में रहता है, मतलब इमीडिएट होता है। भूख लगा है, अरे यार कुछ खाते हैं अच्छा, मतलब मन मन है, ठीक ना?
उससे बात करने का है, वो बात नहीं करना चाहती, फिर भी बात करना है, मन है। वो ब्लॉक कर दी है, उसको किसी और नंबर से ट्राई कर रहे हैं, मन है। मतलब जो आपको इम्पल्सिव लग रहा है, आपको इम्पल्सिव और इमोशनली इमोशनली आपको ड्राइव कर रही है, वो मन है। वो मन है। इम्पल्सिव है, मन है। तो फिर बुद्धि क्या है? जहां पे लॉजिक आता है, वहां पे बुद्धि आता है। मेरा कोई सा भी आज से 2 साल पुराना वीडियो उठा के देख लो, मैं हमेशा कहा हूं कि बी लॉजिकल। आज ये पहली बार नहीं कह रहा हूं, 2 साल पुराने वीडियो में भी यही कहा हूं कि बी लॉजिकल। लॉजिक बुद्धि आती है। अब बोलोगे कि फिर भैया लॉजिक कैसे समझेंगे बुद्धि आती है? कुछ नहीं, कोई भी काम तुम्हें लग रहा है, कोई भी चीज तुमको लग रहा है कि तुम्हें परेशान कर रही है, कुछ मत करो। सबसे पहले आप डायरी लो। डायरी लिखना तो छोड़ ही दिया है, स्टूडेंट तो डायरी लिखता ही नहीं है। मतलब पता नहीं क्या हो गया है, डायरी लिखना ही बंद कर दिया है। डायरी राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरी लिखो। ओके, डायरी लिखो। और तुम्हें लगता है कि मैं डायरी अभी भी देखो, अभी भी जब मैं पुराना अपना डायरी में लिखा हुआ चीज था, उसको मैंने पलटा और देखने का ट्राई किया। मैंने ये सारा चीजें लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं मैंने लिखा हुआ है, एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो मैं उसको देखा, फिर से रिवाइज किया कि ये चीजें थी जो मैंने लिखी हैं, कहीं ना कहीं मेरे साथ ये प्रॉब्लम था, मैंने उसको लिखा और उसी चीज को मैं डिलीवर कर रहा हूं यहाँ पे। तो जब भी तुम्हें कोई डिसीज कुछ भी चीजें चल रहा है, तो थोड़ा सा उसको कहीं नोट डाउन करो। नोट डाउन करो लॉजिक से। लॉजिक से लेट्स टेक एग्जांपल, बहुत बच्चे कहते हैं कि भैया यूपीएससी करने का मन कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी करना है मुझे। तो मेरा सवाल आता है कि सबसे पहले लिखो। यूपीएससी में मेंस लिखना होता है, तो मेंस अगर तुम लिखना है, तो एटलीस्ट तुम मेंस तो छोड़ो, बाहर में जाए मेंस, पहले तुम क्यों यूपीएससी करना चाहते हो ये 2 पेज में तो लिख के दिखा दो। आई एज्यूम कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को नहीं पता, नहीं लिख पाएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो कहता है कि हमको यूपीएससी करना, वो ये नहीं लिख पाएगा कि यूपीएससी क्यों करना है उसको। यू हैव टू राइट एटलीस्ट 2 पेज ना, लिख लो ना 2 पेज, कौन सा दिक्कत है? मेंस की तैयारी हो रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट वो नहीं लिखेगा। क्योंकि जब भी क्यों पे सवाल आता है, आपका मन क्या करेगा? अरे यार क्या फालतू का क्यों लिखे। क्यों? क्योंकि उसको पता चल रहा है कि बीच में बुद्धि आ रही है। ये लड़का जैसे ही क्यों की तरफ जा रहा है, मीन्स लॉजिक की तरफ जा रहा है। लॉजिक की तरफ जा रहा है, इसका मतलब साला मेरा तो गेम क्लियर, गेम बजाएगा ये। मन को डर लग जाता है, मन एकदम डर जाता है। जैसे ही आप लॉजिक की बात करोगे ना, मन एकदम डर भयभीत हो जाएगा और वो आपको बोलेगा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, क्या करोगे ये सब करके, क्या करोगे यार, ठीक है ना, छोड़ो ना यार, मेरे साथ रहो ना। और मन आपको इमोशनली उलझा देगा। एक एक रियल टाइम एग्जांपल एक रियल टाइम एग्जांपल दे रहा हूं। एक रियल टाइम एग्जांपल दे रहा हूं, और ये मोस्ट ऑफ द बॉयज के साथ होता है। ओके, एक लड़का है, एक लड़की है, गर्ल है। अब मान लेते हैं ये, हो सकता है इसका ब्रेकअप हो गया है, एकदम ब्रेकअप हो गया, लेट्स टेक एग्जांपल। मैं इसको ब्रेकअप मान लेता हूं, ब्रेकअप। या तो लड़की नहीं चाह रही है या लड़का नहीं चाह रहा है उसके साथ रहना। अब ये लड़का को मन इस तरीके से नचाता है, इस तरीके से नचाता है, इस तरीके से इसको मोर बना देता है ना, कि ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की ऐसी की तैसी कर देता है, ऐसी की तैसी कर देता है सेल्फ रिस्पेक्ट की। मतलब तुम्हें मन बोलेगा अरे नहीं नहीं चलो ना एक बार बात करते हैं ना, एक बार कॉल करके देख लो ना क्या होगा, मान जाएगी। ओके, मन ने तुम्हें ड्राइव किया इमोशनली, तुम क्या हुए, तुम इंपल्सिव डिसीजन लिए, तुमने मन के साथ गया, कॉल किया, फिर वापस आया एक नो। फिर 3 दिन तक रो रहे हो अंधेरे कमरे में बैठ के, ठीक ना, 3 दिन तक पागल की तरह रह रहे हो। चौथे दिन मन बोलेगा एक बार ना किसी और तरीके से इसको अप्रोच करते हैं। ये सिर्फ आपको मन करा रहा है। बुद्धि को एक बार बोलो, कुछ मत करो, मोबाइल वोबाइल को फेंक दो, मोबाइल को हटा दो एकदम, ठीक ना। जाड़ा का मौसम है, छत पे बैठ जाओ, एक किताब ले लो, छत पे बैठ जाओ, किताब होनी चाहिए, भगवत गीता, कुछ भी। मन को बोलो अबे मन, बुद्धि है मेरे पास, इंटेलेक्ट है मेरे पास, साला ज्यादा बोलेगा ना पकड़ के मचोड़ देंगे। बुद्धि में डिसिप्लिन होता है, पावर होता है, पौरुष होता है। बुद्धि को जैसे ही ये बात बोलोगे ना, मन दुबक के भाग जाएगा, ठीक ना। इस पे तो बहुत सा बड़ा वीडियो बन सकता है, अभी इस पे डिस्कस ज्यादा नहीं करते हैं। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये मन को जानना बहुत जरूरी है दोस्त, बहुत ज्यादा जरूरी है मन को जानना। ये तुम्हारा पावरफुल टूल है। अब एक सवाल आता है कि तो भैया मन का तो करे ही नहीं कुछ। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। मन जिसने मन को सही तरीके से ड्राइव कर लिया ना, मन अगर सही तरीके से ड्राइव हो गया, मन और बुद्धि दोनों अगर एक फ्रीक्वेंसी पे आ गया, बस भाई गेम बच जाएगा। ये
सेम फ्रीक्वेंसी पे आना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पे मैं बाद में बात करूँगा कि ये सेम फ्रीक्वेंसी पे कैसे आएगी, बट अगर ये सेम फ्रीक्वेंसी पे आ जाती है, तो मज़ा आ जाता है। ये सेम फ्रीक्वेंसी पे आती है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं या कोई भी स्टूडेंट मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, आपको पता होगा एक थ्योरम जिसको हम कहते हैं एमटीपी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इसमें क्या कहा जाता है कि अगर इम्पीडेंस मैच हो जाता है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाता है। इट मींस जिस दिन मन और बुद्धि रेजोनेंस में आ जाएगी, रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी में आ जाएगी, जीवन का हो जाएगा। हाँ, मेरा मेरा भी नहीं आ पाया है, मैं कहाँ कर मैं आ गया। मैं अभी तो इसमें ट्यून कर रहा हूँ, रेजोनेंस में ट्यून करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस दिन हम लोगों का ट्यून हो जाएगा, बस हो गया। फिर ट्यून करेंगे। हमें ट्राई करना है इसको रेजोनेंस में लाना है। ऐसा नहीं कि दोनों को द्वंदात्मक बना दिए। ये बहुत प्रैक्टिस के बाद आता है। लेकिन अभी फिलहाल आपको अपनी बुद्धि की को समझना पड़ेगा कि आपके पास एक बुद्धि भी है। इसको कैसे समझे? इसको कैसे और ज़्यादा इसमें पावर डालें? तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, किताब पढ़ो। किताब पढ़ो। बस किताब पढ़ो। कोर्स का किताब नहीं। और भी चीजें लोग क्या लिखे हैं चीजों को समझो। न्यूरोप्लास्टिसिटी को समझो, कैसे ब्रेन काम करती हैं। बहुत सारा बड़ा हो सकता है ये वीडियो, बट साइनिंग ऑफ, फिर मिलते हैं। बाय बाय।